सिरसा लोक सभा की उम्मीदवार सुनीता दुग्गल वालों अज अपने दफ्तर का उद्घाटन करना सी ते पर वो मौके ते नहीं पहुँच पाई। इस दौरान हरियाणा बीज विकास निगम के चेयरमैन भाई पवन बैनीवाल वालों इस दफ्तर का मुहूर्त किया गया ते इस मौके भाजपा के कई लीडर पहुँचे तो उन्होंने आए हुए लोगों के नाल अपने विचार साझे किए। कि भाई आराम से अभय जीत जाता है, ये बात थी ना। और जब पवन बेनीवाल जी से दिल्ली में मेरा पहली बार मिलना हुआ था पार्टी ज्वाइन होने के बाद, इनके कई मित्र सहयोगी भी दिल्ली के कई मेरे को जानते हैं, और उस समय ये कहा कि यदि हराने का मादा यदि कोई रखता है अभय को तो भाई पवन बेनीवाल रखता था। और गली गली में घुमाया कि नहीं घुमाया, घुमाया ना गली गली में अगले, नहीं तो घर में बैठे बैठे जीत जाया करते। तो ऐसे मजबूत आपके नेता भाई पवन बेनीवाल जी, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य मार्केट कमेटी चेयरमैन मेहता जी, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष, जो कई बार मैं सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ, कहीं बम्बई कहीं कुछ बोलते रहें, और वो भी इस इलाके के अंदर निकल के जब बहन अच्छी राजनीति में जाए, निताशा सिहाग जी, तीनों मंडल अध्यक्ष, तमाम कार्यकर्ता मित्रों, मातृशक्ति, आज ये एक आगाज के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। डबवाड़ी में गए थे तो गांव गांव के कार्यक्रमों में एक तरफा माहौल है, ना हमें कहीं वहां हरी चुनरी दिखाई दी और ना ही किसी और चीज का प्रभाव दिखाई दिया, और ना ही जो आपके यहाँ पर एक्सपोर्ट होके पीछे सांसद भी बन के गए उसका कोई प्रभाव दिखाई दिया। केवल एक ही प्यार दिखाई देता है, और आपके गले में इस पटके से मैं बेखूबी देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के प्रति प्रेम और स्नेह आप लोगों के बीच में इस सिरसा जिले में पूरा दिखाई देता है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमें यहां पर इतिहास बनाना है। पहली बार लंबे अरसे के बाद कमल का फूल को आप खिलाने जा रहे हो, और सिरसा का कमल का फूल पूरे हरियाणा की सबसे बड़ी न्यूज बनने वाली है। उस बड़ी न्यूज का हिस्सा ये इलाहाबाद का बैठा एक एक कार्यकर्ता बनने वाला। ये ऐसे ही मत समझना कि चलो एक सीट और जीत जाएंगे, 10 की 10 हरियाणा में जीत रहे हैं। और जहां पर भी लोग अलग अलग कान फूसे कहते हैं भाई सबसे ज्यादा यदि पहले जीत हरियाणा में बताई जा रही है तो ये यहाँ पर गुंडागर्दी का गढ़ रहा। सिरसा जिले में सबसे पहले आपके सहयोग से हम जीत रहे हैं, परंतु वो जीत बढ़ानी है। तंवर को भी पता है कि हार चुका है, रोडी को भी पता है कि मैं हार चुका हूं, वो इज्जत बचाने के लिए लड़ रहे हैं और हम जीत का मार्जिन बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। ये काम हमने करना है। अब ये देखना कि हरियाणा में रोहतक वाली सीट हम ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे या सिरसा वाली जीतेंगे। दोनों हॉट सीट है कि नहीं है भाई? दोनों हॉट सीट है। वहां पर दीपेंद्र को जमानत बचानी मुश्किल है, यहाँ पर तंवर को जमानत बचानी मुश्किल है। ये आपके ताकत और प्रताप का बल है, और ये हम करके दिखाएंगे कि हम 5 लाख वोटों से सुनीता दुग्गल नरेंद्र मोदी को जिताएंगे। इस काम के लिए हम लगे हुए हैं। और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हम ही सब नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि हमारे स्वप्न है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जब अमेरिका के अंदर गया तो व्हाइट हाउस सजा के नहीं सजा। इंग्लैंड की महारानी जो कभी दस्ताने निकाल के हाथ नहीं मिलाती किसी प्रधानमंत्री से, देश के प्रधानमंत्री का स्वागत किया क्या नहीं किया? इसीलिए हमने देश का प्रधानमंत्री बनाया था, और हमने ये करके दिखाया। और पिछली बार ताऊ वाले धोखा करके थे, उन्होंने कहा हम भी मोदी जी के साथ हैं भाई, हमने वोट दे दो। यही कहा था ना, जगह जगह सब जगह कहा कि हम भी मोदी जी के साथ हैं, इसलिए 2 सीट जीत गए। फिर अब तो कुणबाई पार्टियां, अब तो लड़ाई है कि तेजा खेड़ाला फार्म किसको मिलेगा। अब लड़ाई ये नहीं है कि लोकसभा विधानसभा कौन जीतेंगे, अब ये लड़ाई है कि कितनी ज्यादा वोट ले ताकि हमारा क्लेम बढ़े। और बड़ा बुढ़ड़ा बैठे हो अपने जेल के अंदर, वो निर्णय करे ना भाई दुष्यंत ने देवा या अभय ने ज्यादा देवा। इस बात का विचार है, जीतने का विचार नहीं है। इसलिए बुजुर्गों, नौजवान साथियों,
आपसे ये निवेदन करने आया हूं। मैंने कहा कि आप ही नरेंद्र मोदी हैं, आप ही सुनीता दुग्गल हैं। ये इंतजार मत करना कि दोहरा आएगा तभी हम चलेंगे साथ साथ। आप अपने इलाके के अंदर, अपने गांव के अंदर, अपनी मंडी के अंदर, गांव गांव गली जाके अपने 50 आदमियों की टोली बनाई। पवन बेनीवाल जी भी हर जगह एक साथ नहीं रह सकते। किसी मंडल अध्यक्ष को लगता है कि सुबह उठते ही चल भाई मेरे पड़ोस का आसपास का गांव है, पहले मैं ये निपटाऊंगा। कई बार उल्टा काम ना हो जाए कि पड़ोस में तो वोट मांगने चला जाओ और जो अपने घर के बराबर वाला उससे वोट ना मांगो। तो इसलिए कोई भी कार्य करता है पहले अपने घर से वोट मांगना, फिर अपने पड़ोस से वोट मांगना, फिर दूसरे गांव में वोट मांगना, और ये कहना भाई हम लड़ने लग रहे हैं चुनाव। सुनीता दुग्गल चुनाव नहीं लड़ रही, नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं लड़ रहा, ये पूरा देश इस देश को विश्व शक्ति बनाने के लिए चुनाव लड़ रहा है। ये क्या एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये भारत माता की जय के लिए चुनाव है। इसलिए आप लोगों के बीच में आज ये श्री गणेश कार्यालय का हुआ। हम अपने देश को उस पावर पे देखना चाहते हैं 48 घंटे में हमारा सैनिक उनका नुकसान करके बोला थप्पड़ भी मारो और वहां से वापिस भी आए घर के बीच से। ऐसी ताकत पहले थी क्या? हमने सुरजीत को बलिदान होते पाकिस्तान में देखा है, और एक तरफ हमारा सैनिक वहां पर उनके जहाज को गिराता है, लड़ाकू को, और वहां पर कूदता है और उनकी जमीन से वापस आता है। ये आपकी वोट की ताकत का परिणाम था जो आपने बहुमत दिया है। और आगे वाले समय में, इससे पहले सरकारें पाकिस्तान से लड़ती रहती थी, पाकिस्तान ने आज बम फेंक दिया, यही न्यूज हर रोज रहती थी। अब क्या होता है? आज पता चलता है जापान में हमारे देश के प्रधानमंत्री का स्वागत है, आज पता चलता है इंग्लैंड में हमारे देश का स्वागत है, आज पता चलता है कि मुस्लिम कंट्री में वो घर को नहीं छोड़ो। पाकिस्तान हमने नहीं छोड़ा ना भाई। पाकिस्तान जो मुस्लिम कंट्री थी उसके अंदर सुषमा स्वराज जी को चीफ गेस्ट बुलाया गया और पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। ये आपकी वोट की ताकत का परिणाम है। इसलिए आगे जो निर्णय करना है, आगे निर्णय और मजबूती से करना है। 400 पार होने का लाभ क्या होगा? 400 पार करेंगे तो अमेरिका, जापान, ये सब आपके सामने झुकेंगे। अरे क्यों छोटे का दाड़ो चाइना है ना, छोटा और खोटो, इसको भी झुकाने का काम ये करेंगे जब हम 400 पार करेंगे। इस काम के लिए हम इस चुनाव में लगे हैं। हम देश को मजबूत बनाने का ये चुनाव है, नरेंद्र मोदी को मजबूत बनाने का चुनाव है, और सुनीता दुग्गल को जिता के हम इस देश में सबसे मजबूत मार्जिन वाली सीट खड़ी करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। कल से चोपटा एरिया में मखुश रानी से गांव से बहन सुनीता जी का प्रोग्राम उधर 22 गांवों में होगा, और अपने हलके में भी 26 या 27 तारीख जो मिलेगी वो सारों ने अपना ने सुनीता दुग्गल जी का स्वागत करना और गांवों के अंदर प्रोग्राम बनाने हैं। और जितने भी यहाँ पन्ना प्रमुख व शक्ति केंद्र के प्रमुख आए हुए हैं, मैं उनसे विनती करता हूँ कि अपने अपने बूथ संभालो और अपने अपने बूथ के जो भी मेंबर हैं उनकी मीटिंग करो और उनकी ड्यूटी लगाने का काम करो। आज से ये काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये पूरे के पूरे आदेश है कि अपने बूथ को सुनना ना छोड़े और अपने अपने कार्यकर्ता अपने बूथ को संभालकर और कार्य शुरू करें। धन्यवाद। पार्टी का विधिवत रूप से दफ्तर का आज उद्घाटन किया गया है। बड़ा शुभ दिन है, और आज हमारे गुरु तेग बहादुर जी का भी जन्म दिवस है। बड़ा पावन व शुभ दिन है। इसी बात को लेके एक उद्घोष हो जाए, बोले सोनिहाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज बहुत ही शुभ दिन है। आज के दिन हमारा दफ्तर खुला है। जैसे कि आपको पता है, आने वाली 12 तारीख को हमारे चुनाव होने जा रहे हैं। साथियों, चुनाव हम जीत चुके हैं, इसमें कोई दरार नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है, आदमी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। क्यों रूबी जी? पीछे अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था हमारे पड़ोस में। सब लोग कहते थे, हम गुरदीप के लिए जब जाते थे वोट मांगने, सब कहते थे 35,000 से गुलाब तो जीती हुई है। उनके वोट थे उनके पास, लेकिन उनसे संभाले नहीं गए। आखिर में रिजल्ट क्या आया? जीता भाई गुरदीप।
तो साथियों, हमारे साथ भी कहीं वही बात ना हो जाए, हमें होशियार रहना है। दिन रात एक एक आदमी को सुनीता दुग्गल बन के, नरेंद्र मोदी बन के, एक एक आदमी को हमने सचेत रहना है, वोट मांगने हैं। अपने घर से शुरू होके पड़ोस में, मोहल्ले में, गांव में, दूसरे गांव में, बल्कि एक एक वोट। ये ना हो भी हम सोते रह जाए और दूध कोई और ही पी जाए। तो होशियार रहना है। जीत में कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये ना हो भी कहीं कोई गलती हो जाए। तो साथियों, कल भी वहाँ पे चोपटा में बहन का दौरा है, कल 9 बजे से शुरू होगा। पहले वहाँ पे उसका उद्घाटन होगा कार्यालय का। तो आप सबसे निवेदन है कल वहाँ भी पहुँचे, और जिन जिन साथियों के पास, अब क्योंकि काम का समय है, अभी 10-1 दिन में फ्री हो जाएंगे, कणक की कटाई चल रही है, बस 1 हफ्ता और है। 1 हफ्ते के बाद तो लगभग सब काम फ्री हो जाएंगे, बिजाई बिजी होती रहेगी। कहने का मतलब जो ज़्यादा तड़ातड़ी का समय है, अपनी देसी भाषा में कह रहे हैं तड़ातड़ी का समय, वो निकल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक थोड़ा सो जब भी टाइम मिले अटे दफ्तर में हाजिरी जरूर लगाओ। मान्यो खेता में काम है, जब भी कोई एलनाबाद आवे, वर्कर जो का है घंटे 2 घंटा अटे दफ्तर में आगे अताई करके जाए। कोई भी कि नहीं मिलना है, संपर्क करना है, वो दफ्तर में लिखा के जाए। किसी की डिमांड है कि नहीं मेरो मिलना चाहे, कोई अमीर चंदीव में तो मिलना चाहे, कोई नताशा मिलना चाहे। कहने का मतलब क्यों ही कोई है लखविंदर को कोई रिश्तेदार है, कोई रिश्तेदार है कि सही सरपंच को रिश्तेदार है कि भाई बेली को आप लोग वर्कर है, वहाँ दूसरों गाँव में भी ने इन गाँव में आगे मैंने कहना है वह भी अरे नोट कराओ। और थोड़ा सा हौसला रहेंगे, प्यार वोट बद है, लोग देने तैयार है। दूसरी पार्टी वालों को थाने पता है क्या हाल हो रही है, बने तो बतलाने वाली बात है, सागे चढ़ने तैयार बैठे। सच्ची बात बताऊँ, हाँ कोई बने आप बतलाओ ही ना तो बात न्यारी है, पर आपने बतला लियो, आपने बतलाना जरूर है। बतलाओ, आपने सागे चढ़ने तैयार है। हौसले में, होश में और जोश में रहेंगे। आने वाली 12 तारीख तक एक एक आदमी खुद नरेंद्र मोदी जी बन जाओ, बहन सुनीता जी बन जाओ, और एक एक वोट है जिको माने गिरानो है। 29 तारीख ने माननीय मुख्यमंत्री जी को जलसो है ओडा। टाइम वक्त सारे बाद में बता देगा, टाइम अभी आयो को नहीं, पर 29 ने वहाँ जलसो है, रैली है, तो उस रैली की भी तैयारी करो। और जब भी बहन सुनीता का यहाँ पे दौरा हो, जिन भाइयों के पास अपनी अपनी गाड़ियाँ हैं, समय है, तो उस दौरे में उनके साथ शामिल हो, ताकि जितने लोग अपना ज़्यादा मौजूद लोग एक गांव से दूसरे गांव में जाएंगे, उसमें हवा बनती है, बातें हैं यार वो भी साथ है, वो भी साथ है, वो भी साथ है। तो कल के दौरे में जिन जिन साथियों के पास अपने अपने साधन है, समय निकाल के कल का टाइम अशोक आयो तुसी सारे भाई, ठीक है, जिन्हें को टाइम है। तो बाकी राजनीतिक बातें करने की बहुत है, उन बातों में कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे को सब पता है क्या हमारी सरकार ने किया और क्या कर सकती है, और कौन कर रहा है और किसने क्या किया। बस 12 तारीख को एक एक मत कमल के बटन को दबा के बहन सुनीता दुग्गल को भारी मतों से जिताना है। जीत सुनिश्चित है, इसका मात्रा हमने अभी से विधानसभा की तैयारी कर लो। अपने ये सेमीफाइनल है, अपने वार्म अप मैच ही सही वार्म अप मैच है, अपने वार्म अप हो जाओ, आज जीत के आप अगला चुनाव जिला है ओदी भी तैयारी नाल नाल करी जाओ। नहीं कह के थोड़े तो चलेगा। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि हम सबको पता है कि 12 मई का दिन हमारे लिए किसी यज्ञ से कम नहीं है, क्योंकि जब भी असुरों का नाश होता है तो यज्ञ की शुरुआत होती है। इसी तरह से
काली शक्तियों का नाश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः राजताज सौंपने के लिए 12 मई को हमें बढ़ चढ़कर वोटिंग करनी है, वोटिंग भी करनी है और साथ में कमल के फूल का बटन दबाना है और लोगों को इस चीज़ के लिए प्रेरित करना है कि वो भी कमल के फूल का बटन दबाकर पुनः प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का ताज सौंपें, ताकि जैसे उन्होंने 5 साल से काम किया है, जो काम 70 सालों की सरकारें नहीं कर सकी, वो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने मात्र 5 साल में करके दिखाया है। अगर हम चाहते हैं कि ऐसे ही हमारे देश का विकास हो, विदेश में हमारे देश का डंका बजे, आज हम जो हमारे भाई बहनें विदेश में हैं, आज गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। ये कहने का गर्व अगर हमें किसी ने दिलवाया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने दिलवाया है। इसी गर्व को कायम अगर हमें रखना है तो पुनः नरेंद्र मोदी जी को ताज सौंपना होगा। इसके लिए मैं आप सबसे आह्वान करती हूँ कि गर्मी का मौसम है, लेकिन जो कहते हैं कि लोहा तपता है वही कुंदन बनता है। आज हमें तपना है और कुंदन बनना है और भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से फिर सत्ता में लाना है। उसके लिए हमें सब कार्यकर्ताओं को पूरे जोश के साथ, पूरी हिम्मत के साथ लगना होगा। जैसे कि पूरे कार्यकर्ता अभी लगे भी हुए हैं। इसी शक्ति के साथ मैं मातृ शक्ति को भी आह्वान करती हूँ कि हमें पहली बार ऐसा हुआ है कि लोकसभा की जो टिकट है हमारी बहन को मिली है। हमारे लिए इससे ज़्यादा गर्व की बात नहीं हो सकती कि नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के ऊपर इतना विश्वास जताया है कि लोकसभा की जो हॉट सीट है सिरसा लोकसभा, उसके ऊपर बहन सुनीता दुग्गल जी को टिकट देकर भेजा है। तो हमारा ये नैतिक फर्ज बनता है, एक महिला होने के नाते भी हमारा फर्ज बनता है कि हम महिला के लिए खड़े हों और उनको यहाँ से जिताकर लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर भेजने का काम करें। इसी आशा के साथ कि मेरी बहनें पूरे जोश के साथ इस चुनाव के अंदर अपना पूरा सहयोग करेंगी, अपना योगदान करेंगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम। कार्यकर्ता बंधुओं, साथियों, एक बार जोर से जय करेंगे। जो बोले सो निहाल। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये जयकार जब हुआ है जब सिंह साहबान हमारे सामने बैठे हैं और श्रोमणी अकाली दल का बादल साहब का समर्थन आज भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने फैसला किया है। बादल साहब ने फैसला किया है भाई हम पहले पंजाब में अनेक वर्षों से साथ हैं, हरियाणा में कहीं दाएं बाएं थे। मोदी जी को ताकत देने के लिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हरियाणा में भी हम भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करेंगे। इसके लिए दोबारा फिर बोलेंगे, जो बोले सो निहाल। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज देश और विदेश में माननीय नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है। विरोधी घबराए हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं। मोदी कहीं जाता है तो मोदी की जय जयकार होती है, भारत की जय जयकार होती है, हिंदुस्तान की जय जयकार होती है। पहले कोई प्रधानमंत्री जाते थे विदेशी दौरे, मोदी जी ने 10-20 फालतू किए होंगे। पहले के प्रधानमंत्री भी जाते थे, उनका पता लगता था जब उनकी एयरपोर्ट में तलाशी होती थी। प्रधानमंत्री को लाइन में लगा करके एयरपोर्ट पे तलाशी करते थे। और अब जब पता लगता है ओबामा और ट्रंप गुलदस्ते लेकर के हवाई अड्डे पर जाते हैं, जब नरेंद्र मोदी का पता लगता है। तो ऐसा ओजस्वी यशस्वी प्रधानमंत्री हमारा सौभाग्य है भैया। ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है, ये वर्कर मीटिंग है। हमारे सब कार्यकर्ता आप बैठे हो। हमारा सौभाग्य है कि हमारा जन्म भारतवर्ष में हुआ। हमारा सौभाग्य है कि हरियाणा में हुआ। हमारा सौभाग्य है कि अच्छे अच्छे परिवारों में हुआ, इलाहाबाद में हुआ, अच्छे अच्छे परिवारों में हुआ। और हमारा ये भी सौभाग्य है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, एक राष्ट्रवादी दल के सदस्य बने। अगर कहीं कम्युनिस्ट बन जाते, नारे लगा लगा के फैक्ट्रियाँ बंद कराते होते और कोई काम नहीं करते।
किंतु आज देश के निर्माण का काम हम कर रहे हैं, इसलिए भी हमें गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। देश में अनेक विकास कार्य, समृद्धि के कार्य, किसान की सोच, मजदूर की सोच, गरीब की सोच, ये मोदी जी ने की है। और हरियाणा में भी वो सफेद कपड़ों में संत मनोहर लाल खट्टर, सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक लेकर के सबके विकास कर रहा है। पहले आप जानते हैं, जो मुख्यमंत्री होता था वो सोचता था कि मेरी पार्टी के कौन कौन से एमएलए हैं, वहाँ जाऊँगा वहाँ ग्रांट दूंगा। विरोधी पार्टियों में कोई नहीं जाता था, और पार्टी में ग्रुप बंदी में मेरे ग्रुप का कौन है। आज ये मनोहर लाल पहला मुख्यमंत्री है जो कि 90 की 90 विधानसभा में 2-2 राउंड कर ली, 2-3 राउंड कर लिए, और कभी खाली नहीं गया। कभी 100 करोड़, कभी 200 करोड़, कभी 250 करोड़ रुपए पवन में बैठे हैं। इलाहाबाद में तो सबसे ज्यादा रुपया दिया है मनोहर लाल जी। सबका साथ सबका विकास, ऐसा होनहार मुख्यमंत्री जो कि किसी से भेदभाव नहीं। तो वो कहता है 2.5 करोड़ हरियाणा की जो जनता है वो मेरा परिवार है। और पहले की तरह ठगी ठोरी करने वाले लोग नहीं है। चाहे मंत्रिमंडल में कोई है, केंद्र का मंत्रिमंडल है, हरियाणा का मंत्रिमंडल है, 5 साल के राज में किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं मिला कि ये भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार से कोसों दूर, भ्रष्टाचारियों को मोदी जी कह रहे थे परसों, 5 साल में मैंने इन सब बेईमानों को जेल के किनारे पे ला दिया है, दोबारा बनाओगे तो इनको जेल के अंदर कर देंगे। ये काम करना है भ्रष्टाचारियों के लिए। तो भैया हम सौभाग्यशाली हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रवादी संगठन के सदस्य हैं। और इसके लिए मोदी जी को जिताने के लिए जो पन्ना प्रमुख है, पन्ना प्रमुख जिसके जिम्मे 15 परिवार हैं, 60 वोट हैं, वो अपने अपने काम पे तैनात हो जाए। अगर उन्होंने चिंता कर ली तो आज समर्थन देने वालों की और लाइन में लगे हुए लोग मिलने वाले। कल ही आदमपुर में भी एक बहुत बड़ा जाट नेता शामिल हुआ है, और जगह जगह पर शामिल होने वाले की लाइन लगी हुई है। किंतु भारतीय जनता पार्टी भी जरा परख के रहती है भी कौन से को लेना है, कौन से को नहीं लेना। भैया मैं तो आपसे ये कहने के लिए आया हूँ, बूथ की लड़ाई जीतनी है। बूथ जीतेंगे तो लोकसभा जीतेंगे, बूथ जीतेंगे तो विधानसभा जीतेंगे। अगर बूथ नहीं जीतेंगे तो कुछ नहीं जीतेंगे। तो पन्ना प्रमुखों के माध्यम से बूथ की मजबूती से लड़ाई लड़कर माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, देश का प्रधान सेवक बनाना है। और आने वाले समय में अब मनोहर लाल मोदी जी की लहर चल रही है, और देख लेना मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आएंगे तो हरियाणा में सुनामी चलेगी। 70 सीटें विधानसभा की हम जीतेंगे, 70 सीटें, और उसमें एक सीट इलाहाबाद की भी होगी। सरसा की सारी सीटें होंगी। इतिहास बदल चुका है, सारा काम बदल चुका है। जिन्होंने यहाँ पर आतंक फैलाया था, जिनके भय से लोग निकलते नहीं थे, आज भारतीय जनता पार्टी ने उनका भय दूर किया है। आज लोग बाहर निकल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। हम तो भैया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाल्यकाल से संघ के स्वयंसेवक हैं। हमने संघ की शाखाओं में जाकर यही सीखा है, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है, सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। और भारत माता के चरणों में तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे माँ, इसी आशा के साथ चलते हैं। और अभी अभी एक आदमी कह रहा था, कौन कहता है कि खुशबू गुलाब से आती है यारो? कौन कहता है सरदार साहब, कौन कहता है कि खुशबू गुलाब से आती है यारो? कमल का बटन दबा दो, सारा देश महक जाएगा। कमल का बटन दबाओगे, सारे देश में खुशबू ही खुशबू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, आने वाले समय में सरकार हरियाणा में भी बनेगी। जय हिंद, जय भारत।
कौन जी कहते हैं एक बेनीवाल है, नहीं 2 बेनीवाल है यहाँ, आप चौथा संभालो, हम एलनाबाद संभालेंगे। तो इसलिए कोई कमी नहीं रहने देंगे यहाँ पे। कहते हैं तैरना है तो समुद्र में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है, वोट करना है तो बीजेपी को करो, बाकी दलों में क्या रखा है। ये मेरा बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे। मैं इतने लोगों के बीच में बैठा हूँ, हमारी पूरी योग टीम दिन रात एक कर देगी कमल को जिताने के लिए। मैं ये दिल से कहता हूँ, 5 बजे उठते हैं और हर गली मोहल्ले में कमल के फूल के लिए दिन रात एक कर देंगे। ये हमारा टीम की तरफ से संदेश है। जय हिंद, जय भारत।